अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, तो आप फटाक से चाइना का नाम ले दोगे। पर दोस्तों 2-3 साल रुक जाओ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 साल, हम पहुंच जाएंगे नंबर 1 पर। जी, भारत पहुंच जाएगा नंबर 1 पर। यह पहली बार होगा जब नंबर 1 पर पहुंचने के बाद भी हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, हमारे जीव जंतुओं पर पड़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। भारत में दुनिया का सिर्फ 2.4% लैंड मास है, 4% पानी है और 16% पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को अगर हम बेसिक भी देने की बात करें ना, तो बिजली के लिए हमें कोल माइनिंग करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर में कम खर्चे में ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। और तो और अगर मैं पीने की पानी की बात करूं ना, गारंटेड कह सकती हूँ 40% पॉपुलेशन को तो पीने का पानी भी नहीं मिलता है। और तो और रहने की बात करें तो आज भी 40% लोग स्लम्स में रह रहे हैं। ऐसे में अगर यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है तो क्या बुराई है। यूपी पॉपुलेशन के बेसिस पर अकेला सबसे बड़ा राज्य है। यूपी में अराउंड 22 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी पूरे भारत की करीब 17% पॉपुलेशन अकेले यूपी में ही है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन की पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन अकेले यूपी में ही है। अब आप ही बताइए, इज इट पॉसिबल कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज लाइक घर, पानी, बिजली भी सब मिल सकती है यूपी में? यह बढ़ती आबादी हमारे विकास के लिए बाधक नहीं है क्या? महीने भर पहले असम के मुख्यमंत्री जी ने तो ये ऐलान भी कर दिया था कि राज्य में 2 बच्चे की नीति वाला कानून लागू होगा, जिसका सीधा कनेक्शन सरकारी योजनाओं से होगा। और उन्होंने तो अगस्त तक इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन तक जारी करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी 2 बच्चों की नीति को आंशिक तौर पर अपनाया गया है। उनके यहाँ स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है। और तो और महाराष्ट्र, राजस्थान में तो सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों से अधिक वाले परिवार अयोग्य माने गए हैं। ऐसे में अगर यूपी गवर्नमेंट 2 बच्चे अच्छे हैं का फंडा ला रहा है तो इसमें क्या बुराई है? उनके अकॉर्डिंग ये जनसंख्या नियंत्रण कानून परिवार नियोजन से अलग होगा। परिवार नियोजन में तो हमें बताया जाता है कि हम 2 हमारे 2, कैसे हमें अपना परिवार छोटा रखना है, लेकिन ये उससे डिफरेंट होगा। इसमें जो लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे या जो लोग इसे फॉलो नहीं करना चाहते, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह किसी धर्म विशेष या मानवाधिकार के खिलाफ नहीं है। यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का ड्राफ्ट 11 जुलाई यानी कि कल पास किया गया है। इसके कई नियम और शर्तें हैं, जैसे 2 बच्चे हैं तो नौकरी में इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन मिलेगा, पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट मिलेगी और कई सुविधाओं की सिफारिश की गई है। और 2 से अधिक बच्चे वालों को स्थानीय निकाय, पंचायती चुनाव और सरकारी नौकरियों में अप्लाई वो लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 19 जुलाई तक का समय है जनता के पास। जी, गवर्नमेंट ने 19 जुलाई तक का समय दिया गया है। उन्हें क्या लगता है क्या चीजें इस ड्राफ्ट में ऐड करनी चाहिए और क्या लगता है क्या चीजें इस ड्राफ्ट से हटानी चाहिए। पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी चीजें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि राशन कार्ड में 4 से अधिक, एक फैमिली में 4 से अधिक लोगों का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसमें अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? बहुजन समाज पार्टी के नेता, मैं यहाँ नेता के नाम नहीं लूंगी, उन्होंने तो यह तक बोल दिया है कि चुनाव की संध्या बेला पर ही ये कानून लाना क्यों जरूरी हो गया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता तो यही तक बोल रहे हैं कि बच्चे को जन्म देने से कौन रोक सकता है। और तो और कई नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली आबादी एक बूढ़ी आबादी हो जाएगी। नीतीश कुमार जी ने तो अपना तर्क रखा। उनके हिसाब से महिला अगर एजुकेटेड होंगी, फर्टिलिटी रेट 2 होगा, यानी महिला खुद इतनी अवेयर होंगी कि 2 बच्चों को जन्म दे सकती हैं, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल हम 2040 तक अचीव कर पाएंगे। लेकिन उनके हिसाब से ऐसा कानून लाना इट्स नॉट अ राइट डिसीजन।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले होने वाला यह सिर्फ एक चुनावी मॉडल है या एक सच में एक सार्थक प्रयास है जो हमारी यूपी गवर्नमेंट करना चाह रही है? आपको क्या लगता है, आबादी रुकेगी तभी हमारा देश बढ़ेगा? दोस्तों अब आप ही बताइए, यह 2 बच्चों वाली नीति कारगर है या नहीं? प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन स्टे पॉजिटिव।